समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध सांसद हैं, काफी वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनका निधन हो गया है। संभल से लगातार ये जीतते आए थे और एक अच्छा खासा अनुभव राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, बड़ी खबर है, दुखद खबर है। शफीकुर रहमान बर्क जो है वरिष्ठ सांसद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका निधन की खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त शफीकुर रहमान बर्क के निधन की खबर आ रही है। संभल से वो लगातार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते आए हैं। 94 साल की उनकी उम्र थी पंकज। और इस बार भी जब जो पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था, उसमें शफीकुर रहमान बर्क का नाम था। शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर वो संभल से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो उनकी उम्र 94 साल था। उम्र उनका ज्यादा हो गया था। निजी एक अस्पताल में संभल के उन्होंने अंतिम सांस ली है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल उनके परिवार में शोक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके जो जनसमर्थक, वो एक बड़े नेता थे संभल इलाके के, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे शफीकुर रहमान बर्क, और वो लगातार संभल से जीतते आए हैं। संभल के लोगों के बीच में वो लगातार बने हुए थे। मुलायम सिंह, बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया 94 साल की उम्र उनकी थी शफीकुर रहमान बर्क की, अमित, और अच्छा खासा राजनीति में उन्हें अनुभव था, लगातार जीते आए थे, एक तरह का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था। एज रिलेटेड जाहिर बात है उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी। हमने देखा था क्रॉस द पार्टी लाइन काफी इज्जत भी उनकी थी और काफी करीबी रहे। समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता थे उनके साथ भी उनके काफी अच्छे संबंध रहे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क उम्रदराज नेता थे, बहुत मजे हुए नेता थे। संभल के लोगों के बीच में वो बहुत ही फेमस थे और लगातार वहाँ से जीतते आ रहे थे। ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के एक बड़े कद के तो नेता थे ही। बताया ये भी जाता है कि उनका जो रीच था वो अक्रॉस द पार्टी लाइन था। सभी पार्टी के नेताओं के से उनके अच्छे ताल्लुकात थे और संभल की जनता के लिए लगातार वो काम करते आए हैं। संभल के विकास के लिए लगातार वो काम करते आए हैं। चाहे वो हम पार्लियामेंट में देखें तो लगातार पार्लियामेंट में संभल के लिए वो क्या कुछ करने की वो बातें करते थे कि संभल का विकास हो। और इसके अलावा हमने जो नीतियां थी, जो पार्टी लाइन था, पार्टी लाइन के तहत ही हमने उनको देखा है कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े दिखे हैं और बीजेपी के खिलाफ वो किस तरीके से। बिल्कुल अमित, और उनका संभल से खड़ा होना यानी जीत की गारंटी। इस बार 2024 चुनाव के लिए भी, लोकसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया था। तो ये उनकी खासियत, यानी इतनी उम्र के बावजूद भी वो इस बार कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी का छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो या उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद क्यों ना हो, उन्हें यह भरोसा था कि बर्क साहब है तो संभल की सीट उनके पाले में जाएगी। क्योंकि बर्क साहब, शफीकुर रहमान बर्क बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे संभल में। वो लगातार संभल के लोगों के बीच में ही रहा करते थे। संभल में वो लगातार विकास कार्यों की बात किया करते थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो या उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हर कोई ये कॉन्फिडेंट हुआ करता था कि अगर शफीकुर रहमान बर्क संभल से खड़े होंगे तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। और यही वजह है कि जो पहली लिस्ट लोकसभा के लिए जारी हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें डिंपल यादव के नाम का ऐलान था और तमाम बड़े नेताओं का नाम का ऐलान था, उसमें उस लिस्ट के तीसरे या चौथे नंबर पे ही शफीकुर रहमान बर्क का जिक्र किया गया था कि उन्हें संभल से दोबारा पार्टी की टिकट दे रही है। तो जाहिर तौर पे पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि शफीकुर रहमान बर्क अगर संभल से चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल। तो लोकसभा से 5 बार सांसद रह चुके थे शफीकुर रहमान बर्क। उनका जो उम्र की वजह से निधन हुआ है, यानी 93 साल की उम्र में उनका आज निधन हुआ है।